फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू धर्म में हुए प्रमुख सुधारकों के ऊपर, जिसमें कि आज हम बात करेंगे जो प्रमुख सुधारक के रूप में जिन्हें कि हम जानते हैं, इनका नाम है राजा राम मोहन राय के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय जिनका जन्म अगर हम देखें तो 1774 में बंगाल के हुगली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1774 बंगाल के हुगली में हुआ था। और इन्हें हम हिंदू धर्म के प्रमुख सुधारक के रूप में जानते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न जो प्रथाएं थी, जिन्हें कि सती प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनको हम भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, साथ ही पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जानते हैं। अगर हम राजा राम मोहन राय की उपलब्धि को देखें तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा पर मेनली बहुत काम किए। और सती प्रथा संबंधित जो कानून था, ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में बना था, तो इसके तहत इन्होंने सरकार की काफ़ी मदद की। और अगर हम देखें तो ये जो राजा राम मोहन राय थे वो एकेश्वरवाद, यानी कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, तो एक ईश्वरवाद के ये समर्थक थे। साथ ही इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने सर्वधर्म समभाव का विचार दिया था, यानी कि इनके उपदेशों का जो भी सार था वो क्या था? सर्वधर्म समभाव, यानी सारे धर्म क्या है? एक समान है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सारी पत्रिकाएं के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। अगर हम देखें तो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति जो है, जिसको कि हम तुहफुल मुवाइद्दीन के नाम से जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली आती है। इसके अतिरिक्त पीसेंट ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी का भी इन्होंने प्रकाशन किया। और ये जो हमारे जो पत्रकारिता थी, मतलब समाचार पत्रिकाएं थी, उनकी स्वतंत्रता के ये समर्थक थे, इसलिए इनको भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना करी। इसके अतिरिक्त वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डेविड हेयर के प्रयासों से इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। इसके साथ जब इन्होंने जो क्या नाम है अकबर द्वितीय थे, तो अकबर द्वितीय की पेंशन के चलते ये ब्रिस्टल गए और लंदन गए, और वहाँ पर ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और अकबर जो द्वितीय थे, इन्होंने इनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त अगर राजा राम मोहन राय ने तो ये अंग्रेजों को भारत से हटाने के पक्षधर, मतलब पक्ष में इतने नहीं थे। इनका मानना था कि भारत को एकदम से आज़ादी देना उचित नहीं है, बल्कि प्रशासन में भारतीयों की भूमिका के पक्षधर थे। इसके साथ ही ये पूंजीवाद के भी जो समर्थक थे। साथ ही ये जो थे वो जो पूरा मतलब जो हमारा विश्व है, तो अंतर्राष्ट्रीय, ये मतलब इनको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। हुआ यूँ कि जब स्पेन की क्रांति समाप्त हुई, तो क्रांति के समाप्त होने पर इन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए एक काफ़ी बड़े भोज का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी रखते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में इनकी खुशी को देखा जा सकता है कि मतलब ये चाहते थे कि शांति मतलब विश्व स्तर पर स्थापित होनी चाहिए। इसके साथ ही जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी राजा राम मोहन राय ने, तो ब्रह्म समाज जो है वो मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज था, तो इसके कार्यभार को देवेंद्रनाथ टैगोर संभालते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद इसमें आकर साथ ही इसमें केशव चंद्र भी आकर इसमें जुड़ते हैं। लेकिन होता यूँ है कि केशव चंद्र जो सेन थे वो काफ़ी उदारवादी थे, और इन्हीं उदारवादी की नीतियों के चलते इसका विभाजन हो जाता है, और ब्रह्म समाज जो है वो दो भागों में वर्गीकृत हो जाता है। और ब्रह्म समाज आगे आदि ब्रह्म समाज में कन्वर्ट बदल जाता है। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में अगर हम देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। बाद में इसका पुनः विभाजन हो जाता है। होता यूँ है कि जो उदारवादी थे, तो उसके अंतर्गत जो केशव चंद्र सेन थे वो दूसरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साइड पाला भाग हो गया, वो हो गया रह गया देवेंद्रनाथ के साइड, तथा दूसरा जो केशव चंद्र के जो सहयोगी थे वो केशव चंद्र के साइड हो जाते हैं। बाद में केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह
तो वो क्या करते हैं, अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह एक कूच विहार के महाराज थे उनसे कर देते हैं, और इसके विरोध में जो इनके साथ के जो सहयोगी थे वो इनके विरोधी हो जाते हैं, और इस बात से, और इस प्रकार जो जो ब्रह्म समाज था उसमें पुनः विभाजन हो जाता है, और इनके सहयोगी जो होते हैं इनसे अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा ब्रह्म समाज कंप्लीट होता है। मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए व्यक्तित्व के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।